वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सरगुजा संभाग में 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गेऊर नदी उफान पर घुनघुट्टा डैम के 5 गेट खोले गए। उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक सरगुजा संभाग में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज से 18 जुलाई तक भारी बारिश और कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार बारिश से सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में नदी नाले उफान पर है। गेऊर नदी में पुल के 2 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। घुनघुट्टा डैम तय समय से 1 हफ्ते पहले ही भर गया है। ऐसी स्थिति में डैम के 5 गेट खोले गए हैं। वहीं संभाग में भारी बारिश के कारण मक्के की बुआई नहीं हो पा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिखाया छत्तीसगढ़ से बाहर का रास्ता। रायपुर पुलिस ने किया डिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसी क्रम में रायपुर पुलिस ने बीते दिन उनके देश बांग्लादेश के लिए भेजा गया। करीब 30 बांग्लादेशियों को रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, मोहला मानपुर और चिरमिरी आदि जिलों से पकड़ा गया था। इन सभी को प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर उनके देश भेजने की व्यवस्था की गई। 30 बांग्लादेशी नागरिकों को रायपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी भेजा गया। एक्सियम 4 अंतरिक्ष मिशन की ऐतिहासिक सफलता। मुख्यमंत्री ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। सीएम ने एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन की ऐतिहासिक सफलता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप में शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि गगनयान मिशन की ओर बढ़ते भारत के आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कदमों का प्रतीक है। शुभांशु की यह उपलब्धि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा और उनके सपनों को एक नई उड़ान देने वाली है। मानसून सत्र जल जीवन मिशन पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। भूपेश बोले 10 लाख कनेक्शन का आंकड़ा गलत। साव ने कहा कांग्रेस ने बगैर पानी के नल टूटी लगवाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। जल जीवन मिशन के सवाल पर जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने और योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। वहीं सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सवाल पर डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि 7 महीने में 10 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ 3,500 करोड़ जल जीवन मिशन योजना पर खर्च हुए हैं। सिर्फ 57% का लक्ष्य हासिल हुआ है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि आपने समय पर काम किया होता तो ये हालात नहीं बनते। आपकी सरकार ने बगैर पानी के नल टूटी लगाए। रायपुर से 850 श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से अयोध्या रवाना। सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। सीएम साय की पहल से श्री रामलला दर्शन योजना जन जन के जीवन से जुड़ रही है। सीएम साय ने बीते दिन रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। रायपुर संभाग से कुल 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुए। सीएम साय ने सभी के सुखद यात्रा के लिए मंगलमय की कामना की। ई रिक्शा चालक को फिल्मी स्टाइल में स्टंट करना पड़ा, महंगा भरना पड़ा हजारों का जुर्माना। ई रिक्शा वाहन चालक द्वारा फिल्मी स्टाइल में पहिया उठाकर स्टंट करना एवं स्टंट का रील बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो रायपुर पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई की गई। इस लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से स्टंट करने एवं बिना लाइसेंस के तहत मोटर यान अधिनियम की धारा 184, 3, 181 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही भविष्य में दोबारा गलती नहीं करने हेतु शपथ पत्र दिलाई गई। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा व्यापम का नया नियम। एग्जाम हॉल में जूते, ज्वेलरी और फुल बाह के कपड़े बैन। हाईटेक नकल रोकने नई गाइडलाइन जारी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल की घटना के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा नए नियमों के तहत आयोजित की जाएगी। व्यापम की ओर से संबंध पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल हाल ही में सामने आए सब इंजीनियर भर्ती में तकनीकी नकल के मामलों को देखते हुए व्यापम ने तय किया है कि परीक्षा केंद्रों पर अब डिजिटल गैजेट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और किसी भी तरह के संचार उपकरणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अब जूते, ज्वेलरी और फुल बाह के कपड़ों को बैन कर दिया गया है। जूते की जगह फुटवियर के रूप में चप्पल मान्य होगा। कान में पहनने वाले ज्वेलरी पर भी प्रतिबंध होगा। साथ ही यहाँ पर परीक्षा हॉल में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी के इंतजाम किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि परीक्षा सेंटर में नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।
शराब के नशे में स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, बीईओ की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के बाद से लेकर अब तक राज्य के कई अलग अलग जिलों में शिक्षकों के शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने के मामले सामने आ चुके हैं। ये शिक्षक न सिर्फ अपने पेशे बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खैरागढ़ जिले के ग्राम देवरी के शासकीय प्राथमिक शाला से सामने आया है, जहां लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद प्रभारी प्रधान पाठक को शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूख हड़ताल पर बैठे किसान को एसडीएम ने जमीन वापस दिलवाया। गरियाबंद में दबंगों ने किया था कब्जा। गरियाबंद में भूख हड़ताल में बैठे किसान परिवार को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई है। 4 साल का संघर्ष, 2 लाख किस्त, 12 घंटे की हड़ताल और आत्मदाह की चेतावनी के बाद उन्हें जमीन मिल गई है। बीते दिन एसडीएम तहसीलदार ने किसान को कब्जा वापस दिलाया। प्रशासन ने दबंगों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा कब्जा किया तो एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अमलीपदर तहसील के खरीपथरा का है। किसान मुराहा नागेश की 7 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया था। निको इंडस्ट्रीज का मामला उठा। विधायक शर्मा ने उद्योग मंत्री से पूछे सवाल, निरीक्षण में क्या क्या मिली विसंगतियां। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र में मनमाने ढंग से उद्योग संचालित करने वाली कंपनी जायसवाल निको पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। विधायक अनुज शर्मा ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से पूछा कि क्या धरसीवा विधानसभा क्षेत्र स्थित मेरर्स जायसवाल निको के ब्लास्ट फर्नेस एवं पावर प्लांट में श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। वह निरीक्षण में क्या विसंगतियां पाई गई। बिजली की दरों में बढ़ोतरी, कांग्रेस करेगी बिजली न्याय आंदोलन। सिंहदेव बोले, भाजपा सरकार ने पौने 2 साल में 80 पैसे बढ़ाए, नाकामी छिपाने घाटे का बहाना। भाजपा सरकार ने पौने 2 सालों में बिजली की दरों में प्रति यूनिट 80 पैसों की बढ़ोतरी की है, जो अन्यायपूर्ण है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के 5 साल में बिजली के बिल मात्र 2 पैसे बढ़ाए गए थे। सरकार ने बिजली बिल बढ़ाने के लिए दावा किया कि CSPDCL घाटे में है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहाना बना रही है। यह बातें पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कही है। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 शिक्षा दूतों की बेरहमी से की हत्या। पहले घर से उठाया फिर की हत्या। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगा रहे 2 शिक्षा दूतों की बीती रात नक्सलियों ने अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी है। मृतक शिक्षा दूतों की पहचान पिल्लू निवासी विनोद मड्डे, उम्र 32 वर्ष, जो कोंडा पड़गू प्राथमिक शाला में पदस्थ थे। दूसरे शिक्षा दूत की पहचान सुरेश मेटा, जिसकी उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है, जो प्राथमिक शाला टेकमेटा में पदस्थ थे। दोनों के शव गाँव के पास जंगल में फेंके मिले हैं। तेज रफ्तार वाहन ने 22 गायों को कुचला, 17 की हुई मौत। बिलासपुर में सड़क पर बिछे मावेशियों के शव। बिलासपुर जिले में देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 22 मावेशियों को कुचल दिया, जिसमें 17 गायों की मौत हो गई है। 5 मावेशी घायल हुए हैं। गौ सेवकों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक रतनपुर से पिंडरा जाने वाले मार्ग पर बारीडीह के पास सड़क पर गाय, बैल और बछड़ों के यहाँ पर झुंड बैठे हुए थे। इसी दौरान रतनपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने गायों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर भाग निकला है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक जग की कीमत 32,051 लाख रुपए में 160 जग की खरीदी। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने किया खंडन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बलौदाबाजार जिले में आदिवासी छात्रावासों के लिए जेम पोर्टल के जरिए 51 लाख रुपए में 160 स्टील जग खरीदने का आरोप लगाया है। मामले में कांग्रेस बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का चरम बताया है। वहीं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसका खंडन किया है। मुमुक्षु गुण 21 की उम्र में बनेगी साध्वी। 9 अगस्त को राजस्थान में समारोह। सांसारिक जीवन छोड़ तब त्याग के रास्ते पर चलने का फैसला। धमतरी जिले की मूल निवासी गुण कंवाड़ उम्र 21 साल सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी जीवन अपनाएगी। उनका दीक्षा समारोह 9 अगस्त को राजस्थान के देशनोक में आचार्य 1008 श्री रामलाल श्री महाराज के यहाँ पर सानिध्य में होगा। गुण कंवाड़ कोंडागांव के रहने वाले यहाँ पर मोहनलाल कोटडिया की नातिन है और यहाँ पर रिंकू कंवाड़ यहाँ पर ऋषि कंवाड़ की पुत्री है। गुण ने बचपन से ही धर्म और ध्यान को अपने जीवन में स्थान दिया है। नाना नानी और माता पिता के मार्गदर्शन में वह धर्म से जुड़ी। प्रभारी प्रिंसिपल गिरफ्तार। छात्रों के विरोध और तालेबंदी के बाद पुलिस ने पकड़ा। छात्राओं ने लगाया बैड टच का आरोप। गरियाबंद शिक्षा विभाग बैड टच मामले में बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों के विरोध और तालेबंदी के बाद अकलतरा हाई स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल JP वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन स्कूल परिसर से उसे हिरासत में लिया गया। छात्रों ने प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार, नंबरों में गड़बड़ी और मनमानी संचालन के आरोप लगाए थे, जिसके बाद स्कूल के गेट में ताला जड़कर छात्रों व पालकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शिक्षा विभाग ने वर्मा को पहले प्रिंसिपल पद से हटा दिया है। कांग्रेस कार्यकाल में बोरेबाशी खिलाने एक आदमी पर 1795 रुपये खर्च, एक थाली 32 की तामझाम में खर्च ज्यादा। विधानसभा में धर्मजीत के सवाल पर खुलासा।
छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के समय में श्रमिकों के लिए मनाए गए बोरेबाशी त्योहार पर सरकारी खर्च को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई कि करीब 50,000 श्रमिकों को बोरेबाशी खिलाने के लिए सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इसके हिसाब से एक आदमी पर सरकार ने करीब 1795 रुपए खर्च किए, लेकिन भोजन पर खर्च सिर्फ 32 रुपए के आसपास बैठता है। यह जानकारी यहां पर 15 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई है। तखतपुर से विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा था कि बोरेबाशी दिवस का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ, कितने लोग शामिल हुए और कितना खर्च आया। इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने लिखित जवाब दिया है। रायपुर में तोमर बंधुओं पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, हिस्ट्री सीटर रोहित की पत्नी को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में चर्चित सूतखोरी और धमकाने के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इस बीच पुलिस ने रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फरार होने के बावजूद तोमर बंधु अपने संपर्क में लगे लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए थे, जिसके यहाँ पर कुछ पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पुलिस के हाथ में लगे हैं। इसी आधार पर भावना तोमर को हिरासत में लिया गया है। महिला अधिकारी की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में आवारा मवेशियों के कारण हो रहे हादसे, हाईवे से लेकर सरकारी कार्यालय तक जमाया डेरा, कुत्तों को भी पकड़ने के लिए सेफ्टी किट तक नहीं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में इन दिनों सड़कों पर आवारा जानवरों का डेरा है। चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, आम रास्ता हो या फिर शासकीय कार्यालय, सभी जगह आवारा जानवर मिल जाएंगे। लेकिन मनेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ आपको यहाँ पर खच्चर, गधा और कुत्ते भी सड़कों और कार्यालयों के सामने बैठे मिल जाएंगे। इन आवारा जानवरों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, जिसमें राहगीरों के साथ बेजुबान जानवरों की भी मौत हो जाती है। नक्सलियों का कबूलनामा, एक साल में मारे गए 357 नक्सली। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाएंगे माओवादी। सुकमा में नक्सलियों ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि पिछले एक साल के भीतर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उनके 357 साथी मारे गए हैं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी की गए प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने 24 पन्नों की एक बुकलेट भी जारी की है, जो गोंडी और अंग्रेजी भाषा में है। इस बुकलेट के जरिए नक्सल संगठन ने मारे गए अपने सदस्यों को शहीद बताते हुए सुरक्षा बलों की कार्रवाई को आक्रामक बताया है। किसानों की बढ़ी चिंता, बीज बोने के बाद 4 नमूने फेल, 25 की रिपोर्ट लंबित। खरीफ सीजन में बोए गए बीजों के लिए सैंपल की जांच रिपोर्ट ने रायपुर जिले के कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जांच में 196 में 167 मानक एवं 4 नमूनों के बीज अमानक पाए गए हैं। वहीं 25 नमूनों की रिपोर्ट अब भी लंबित है। बचे हुए नमूनों की रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि इनमें कितने मानक और अमानक है। जाँच में जिन नमूनों के बीज अमानक पाए गए उनमें लौट के बीज कई किसान अपने खेतों में बो चुके हैं। ऐसे में इन बीजों के अमानक मिलने से किसानों को चिंता सताने लगी कि उनकी फसल कैसी होगी। 5 महीने बाद मां दंतेश्वरी मंदिर की खुली दान पेटी, 11 लाख कैश निकला। किसी ने जेब से शादी तो किसी ने नौकरी की मांगी मन्नत। दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी खोली गई। इस दान पेटी से भक्तों के चढ़ाए 11,18,000 रुपए कैश निकले हैं। इसके साथ ही कुछ पत्र भी मिले हैं, जिनमें किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी तो किसी ने नौकरी लगाने का माता से मन्नत मांगी है। दरअसल एक दिन पहले 14 जुलाई को मंदिर समिति और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में दान पेटी खोली गई थी। दान पेटी से निकले यहाँ पर नोट और चिल्लर को गिनने करीब 5 घंटे का समय लगा। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण भी निकले, जिसे भक्तों ने माता को चढ़ाया था। वहीं दान पेटी से निकली राशि को मंदिर कोष में जमा कराया गया है। धमतरी में शराब दुकानों पर निगम की कार्रवाई, 2 खोमचों से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान जब्त, डिस्पोजल और पानी पाउच मिले। धमतरी में नगर निगम की टीम ने शराब दुकानों के खोमचों पर कार्रवाई की है। दानी टोला और अंबेडकर वार्ड स्थित दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान जब्त किया है। टीम ने 2 कार्टून डिस्पोजल और 15 बोरी पानी पाउच बरामद किए। नगर निगम आयुक्त पीसी शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया गया। यह पर्यावरण नियमों और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन है। निगम ने दुकान संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ हाईटेक चीटिंग केस, एनएसयूआई ने दोबारा इंजीनियर भर्ती परीक्षा की मांग की। बिलासपुर लोक निर्माण विभाग के तहत सभी इंजीनियर्स की भर्ती परीक्षा में हाईटेक चीटिंग का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस का खुलासा सोमवार को हुआ था। अब इस मुद्दे पर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। बस्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उप अभियंता भर्ती परीक्षा को दोबारा किए जाने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार का पुतला फूंका और परीक्षा को रद्द कर पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग की है। राजीव भवन के समक्ष एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शराब का पुतला फूंका। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली।
संगीत विश्वविद्यालय कुलपति के अभिशाप वाले बयान पर बवाल। संयुक्त गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने जताया विरोध। 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा के कथित अभिशाप शब्द वाले बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय के संयुक्त गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और मेहनत कश कर्मचारियों का अपमान बताया है और 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है।